ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी और निरंतर रूप बदलते वायरस से निपटने के लिए लगातार नवाचार और प्रभावशाली तरीके अपनाने पर बल दिया। वर्चुअल बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सहित 5 जिलों के कलेक्टर हुए शामिल। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि का असर कम करने के लिए उर्वरक पर सब्सिडी 140% बढ़ाई। किसानों को पुरानी दर पर ही मिलेगी डीएपी। हवाई मार्ग से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए अब बोर्डिंग के समय आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता समाप्त की गई। और प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में पोस्ट कोविड ओपीडी शुरू की जाएगी। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर नवोन्मेष, नए तरीके और प्रभावशाली रणनीति बनाने पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वायरस लगातार अपना स्वरूप बदल रहा है और वैज्ञानिक वायरस के बदलते रूपों से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज कोविड की ताजा स्थिति के बारे में 10 राज्यों के जिलाधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच वायरस का बदलता रूप वयस्कों और बच्चों के लिए चुनौती बना हुआ है। उन्होंने राज्यों के प्रशासन और जिलाधिकारियों से इस संक्रामक रोग की गंभीरता से संबंधित आंकड़े जुटाने के लिए कहा है। श्री मोदी ने कहा कि इससे आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। कोविड टीकों की बर्बादी को रोकने की जरूरत पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक टीके की बर्बादी का मतलब एक जीवन को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने में असमर्थ होना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार टीकों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकों के 15 दिन के स्टॉक की उपलब्धता के बारे में पहले ही सूचना दे देता है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि आने वाले दिनों में जिला स्तर पर टीकों की आपूर्ति बढ़ाकर टीकाकरण अभियान को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी आने के बावजूद कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। कोविड महामारी से बचने के नियमों का पालन करना ही इस बीमारी से बचने का एक सशक्त माध्यम है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क पहनना, हाथ धुलना, जब इनमें कोई कमी नहीं आती, आपके जिलों में, आपके जिलों के बाजारों में, गांवों में कम से कम होने के बाद भी लोग सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, तो ये कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करता है। कोविड महामारी से लड़ने में जिलाधिकारियों की अहम भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों और अनुभवों को साझा करने से इस महामारी से निपटने के लिए प्रभावी नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता जीवन को बचाने के साथ साथ जीवन को सुगम बनाना है। उन्होंने कहा कि गरीबों को मुफ्त राशन और अन्य जरूरत की चीजें मिलती रहनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि कालाबाजारी को रोकने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में विभिन्न जिलों में कोविड-19 प्रबंधन पर आयोजित वर्चुअल बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर यशवंत कुमार से चर्चा कर जिले में कोविड प्रबंधन और बचाव की स्थिति पर जानकारी ली। इस चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांवों में कोरोना टेस्टिंग पर जोर दिया, साथ ही वैक्सीन की बर्बादी को रोकने के बारे में भी दिशा निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों बलौदाबाजार, भाटापारा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा और बिलासपुर जिले के कलेक्टर भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जांजगीर चांपा जिले के 31 गांवों में 90% लोगों का टीकाकरण हो चुका है।
बैठक में जांजगीर चांपा जिला कलेक्टर यशवंत कुमार ने बताया कि कोविड सेंटरों में योग और टीवी की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट देर से प्राप्त होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना प्रोटोकॉल के आधार पर तैयार दवाइयों की किट ग्रामीणों को दी जा रही है, जिससे उनका इलाज जल्द शुरू हो जाता है। अस्पतालों में पोस्ट कोविड ओपीडी भी शुरू की गई है। केंद्र सरकार ने उर्वरक की वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों तक पुरानी दरों पर उर्वरक पहुंचाने के लिए डीएपी सब्सिडी 140% बढ़ाने का फैसला किया है। उर्वरक सब्सिडी प्रति बोरी 500 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति बोरी कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमत बढ़ने के बावजूद किसानों को उर्वरक पुरानी कीमत 1200 रुपये प्रति बोरी पर ही उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए फैसले की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। इधर छत्तीसगढ़ में कृषि विभाग ने किसानों को उर्वरक खरीदते समय सावधानी बरतने को कहा है, जिससे असली नकली की पहचान हो सके। बिलासपुर जिले में कृषि विभाग के उप संचालक ने कहा है कि किसान बीज, उर्वरक और कीटनाशक अधिकृत विक्रेता से ही खरीदें। अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि विस्तार अधिकारी और विकासखंड अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। प्रदेश में अन्य राज्यों से हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों को अब बोर्डिंग के समय आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता समाप्त की जा रही है। नए दिशा निर्देश कल 21 मई से लागू होंगे। जिन यात्रियों के पास 96 घंटे की भीतर की आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट निगेटिव होगी अथवा कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण पत्र होगा, उन्हें राज्य के भीतर यात्रा की अनुमति होगी। जिन हवाई यात्रियों के पास निर्धारित समय अवधि की आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी, उनकी कोविड जांच एयरपोर्ट पर ही की जाएगी तथा रिपोर्ट आने तक यात्रियों को होम आइसोलेशन में रहना अनिवार्य होगा। यही दिशा निर्देश रेल और सड़क मार्ग से आने वाले यात्रियों पर भी लागू होंगे। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 5,680 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या 9,31,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में 85,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। वहीं कल 9,448 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण की वजह से 153 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच प्रदेश में एक सप्ताह के दौरान 77,000 से अधिक कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य की रिकवरी दर 89% हुई है। वहीं पॉजिटिविटी दर 14% से घटकर 9% पर पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए सैंपल जांच की संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है। बीते सप्ताह 4,59,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इसके अलावा प्रदेश के 11 वायरोलॉजी लैब में 350 लोगों की टीम ने 20 लाख से अधिक नमूनों की जांच की है। इसमें 90% आरटीपीसीआर जांच की गई है। इधर भिलाई में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के मार्गदर्शन में ऑक्सीजन युक्त 500 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। उधर कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में पुलिस प्रशासन द्वारा फल और सब्जी बेचने वाले लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया। इस बीच कोरबा जिले में संक्रमण से ठीक हुए मरीजों को शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ करने के उद्देश्य से कलेक्टर किरण कौशल ने एक नई पहल की शुरुआत की है। उन्होंने ऐसे मरीजों को जागरूक करने ओपीडी की शुरुआत की है, जिसमें विशेषज्ञ काउंसलिंग के जरिए मरीजों को नकारात्मक मनोदशा से उबरने का प्रयास कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। देश में अब तक 18 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 11,66,000 से अधिक टीके लगाए गए। इधर छत्तीसगढ़ में 18 से 44 वर्ष आयु का
टीकाकरण तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक इस आयु वर्ग के 6,31,000 से अधिक युवाओं को टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच सीजी टीका वेब पोर्टल के माध्यम से अब तक 20,75,000 से अधिक नागरिकों ने अपना पंजीयन कराया है। आज 3,33,000 से अधिक लोगों ने अपना पंजीयन कराया। इसमें से 32,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण शेड्यूल किया गया। वहीं आज 22,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। वहीं दुर्ग जिले में सीजी टीका वेब पोर्टल पर पंजीयन के बाद जिन हितग्राहियों को टीका लगना है उनकी सूची टीकाकरण केन्द्रों में लगाई जा रही है। भीड़ से राहत देने के लिए लोगों को टोकन दिया जा रहा है। जिले में पंजीयन के लिए प्रत्येक जोन कार्यालय में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। ऐसे हितग्राही जिनके पास मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा नहीं है वे इन केन्द्रों से जानकारी ले सकते हैं। इस बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि कोरोना टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित और जागरूक करने में भाजपा आईटी सेल और सोशल मीडिया टीम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रायपुर में आयोजित भाजपा आईटी सेल और सोशल मीडिया टीम की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया का दायरा बहुत बड़ा है। इस माध्यम के जरिये बड़े वर्ग तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने में रायपुर पुलिस भी अपनी भूमिका निभा रही है। टिकरापारा थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा खाना चौकी शुरू की गई है, जिसमें पुलिस कर्मचारी जरूरतमंद लोगों के लिए खाने के पैकेट बनवाकर बांट रहे हैं। सांसद सुनील सोनी और सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पुलिस के इस कार्य की प्रशंसा की। वहीं बिलासपुर जिले के बीजा गांव में ग्रामीणों को टीकाकरण के लिए कोटवारों द्वारा मुनादी कराई जा रही है। इसका सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। बीजा गांव के सरपंच रामकुमार टंडन ने बताया कि गांव में 45 वर्ष आयु वर्ग के 100% लोगों का टीकाकरण हो गया है। वहीं 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी तरह धमतरी जिले के भैंसमुड़ी गांव में 18 साल और 45 साल से अधिक उम्र के सभी ग्रामीणों का टीकाकरण हो चुका है। गांव के सरपंच त्रिलोक चंद साहू ने बताया कि टीकाकरण का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है और ग्रामीणों ने अपनी इच्छा से स्वयं टीका लगवाया। वहीं जशपुर जिले की बैंक सखियां भी कोरोना संकट काल में ग्रामीण महिलाओं की छोटी बचत कर आत्मनिर्भर बनने के गुर सिखा रही हैं। ये बैंक सखियां घर घर जाकर दिव्यांग, वृद्धों और असहाय लोगों को राशि भुगतान कर सेवा भावना की मिसाल पेश कर रही हैं। इधर मुंगेली जिले में कोरोना से बचाव के लिए जिले के कई सामाजिक संगठनों द्वारा दान दिया जा रहा है। जिला कलेक्टर को आईसीआईसीआई बैंक शाखा द्वारा 20 नग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन प्रदान की गई। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में पोस्ट कोविड ओपीडी शुरू की जाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने कलेक्टरों को निर्देश देकर मेडिसिन, नेत्र और ईएनटी विशेषज्ञों के साथ फिजियोथेरेपिस्ट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा है। जिला अस्पतालों में कोविड मरीज के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से संबंधी परामर्श और उपचार के लिए भी सप्ताह में 3 दिन ओपीडी संचालित की जाएगी। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 11 इस्पात उद्योगों को 20% ऑक्सीजन के उपयोग की अनुमति प्रदान कर दी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुछ दिनों पूर्व ही ऑक्सीजन की औद्योगिक उपयोग के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी। वीडियो कॉन्फ्रेंस और दूरभाष पर चर्चा के दौरान श्री बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से इस्पात उद्योगों को ऑक्सीजन उपयोग की सहमति देने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के इस्पात उद्योगों को ऑक्सीजन उपयोग की अनुमति देने पर उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 22 लाख किसानों के खातों में कृषि आदान सहायता के रूप में 1500 करोड़ रुपए की राशि कल जमा कराई जाएगी। इसी तरह पशुपालकों से 15 मार्च से 15 मई तक खरीदे गए गोबर के एवज में 7 करोड़ 17 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। कृषि आदान सहायता राशि और गोधन न्याय योजना की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया जाएगा। फर्जी टूल किट मामले में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं पर कांग्रेस द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के विरोध में कल भाजपा द्वारा प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान भाजपा नेता अपने घरों के सामने धरना देंगे। इस बीच फर्जी टूल किट मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने अपने अपने बयान जारी किए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि कांग्रेस की छवि को खराब करने के उद्देश्य से भाजपा के पदाधिकारी इस संबंध में बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं भाजपा की राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने कहा है कि कांग्रेस टूल किट के माध्यम से देश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इसकी निंदा की है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, हल्की वर्षा होने तथा आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। इस बीच राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ स्थानों पर आज हल्की वर्षा हुई।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर अंडमान सागर और उससे लगे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने की संभावना है। इससे प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इधर रायगढ़ जिले में मौसम के बदले मिजाज के साथ 8 गांवों में आंधी के बाद फ्लाई ऐश लोगों के घरों और सड़कों तक पहुंच गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से फ्लाई ऐश से निजात दिलाने की मांग की है। और अन्य खबरें संक्षिप्त में। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की कल पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन कर अपनी श्रद्धांजलि दी है। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक इनामी सहित 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी और निरंतर रूप बदलते वायरस से निपटने के लिए लगातार नवाचार और प्रभावशाली तरीके अपनाने पर बल दिया। वर्चुअल बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सहित 5 जिलों के कलेक्टर शामिल हुए। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि का असर कम करने के लिए उर्वरक पर सब्सिडी 140% बढ़ाई। किसानों को पुरानी दर पर ही मिलेगी डीएपी। हवाई मार्ग से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए अब बोर्डिंग के समय आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता समाप्त की गई और प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में पोस्ट कोविड ओपीडी शुरू की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।